हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लर्निंग इन द मॉर्निंग के 16वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम लर्न करेंगे इंटरनेशनलाइजेशन। इंटरनेशनलाइजेशन को I-18 भी कहा जाता है, I-18N। तो ये ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इंटरनेशनलाइजेशन जो होता है उसमें देखो, शुरुआत में I होता है और आखिरी में N होता है, और उसके बीच में ना 18 कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए इसको I-18N भी कहा जाता है। ओके तो ये एग्जैक्टली काम क्या करता है, इसको यूज क्यों करना है, ये सारी चीजें हम इस सेशन में जानेंगे। तो इंटरनेशनलाइजेशन इंप्लीमेंट करना एक नॉर्मल रिएक्ट डेवलपर से आपको एक स्टेप और ऊपर उठाता है, क्योंकि ये इंटरनेशनलाइजेशन हर रिएक्ट डेवलपर्स को पता नहीं होती है चीजें, स्पेशली स्टूडेंट्स को जो कि रिएक्ट लर्न कर रहे होते हैं। बेसिक रिएक्ट तो सबको आता है, फिर उस कंपटीशन में आप बाकी लोगों से अपने आप को अच्छा कैसे साबित करोगे। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे स्किल्स हैं, टिप्स हैं, जो आपको बाकी लोगों से बेहतर बनाएंगे। तो इस सेशन में इंटरनेशनलाइजेशन की सारी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? तो इंटरनेशनलाइजेशन मतलब ऐसा मान लेते हैं कि अलग अलग कंट्री के लोग हमारी वेबसाइट यूज कर रहे हैं। तो कोई लोग जापान से यूज कर रहे हैं हमारी वेबसाइट, कोई जापान से यूज कर रहा है, कोई इंडिया से यूज कर रहा है, कोई चाइना से यूज कर रहा है। अलग अलग कंट्री से हमारी वेबसाइट को यूज किया जा सकता है। तो फिर क्या होता है, बहुत बार ब्राउजर इनको डायरेक्टली ट्रांसलेट कर लेता है। हमारी वेबसाइट तो इंग्लिश में है, तो जिस कंट्री में हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है, जापान में ओपन हो रही है तो जापानीज में, चाइना में ओपन हो रही है चाइनीज में, इंडिया में अगर ओपन हो रही है तो वो हिंदी में ओपन हो जानी चाहिए। तो बहुत बार ब्राउजर्स भी ट्रांसलेशन का काम करते हैं, लेकिन वो ट्रांसलेशन का काम उतना सटीक नहीं होता है। तो जिस कंट्री में या यूजर के प्रेफरेंस के हिसाब से, इंडिया में भी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग होते हैं। कोई लोग मराठी बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी, कुछ लोग बांग्ला, कन्नड़, तेलुगु, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस लोग बात करते हैं। तो हर किसी के प्रेफरेंस के हिसाब से हमें उस लैंग्वेज में डेटा शो करना है। तो अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि 10 भाषा लोग बोलते हैं तो हम 10 रिएक्ट ऐप नहीं बोलेंगे, बनाएंगे ना। अगर लोग 10 लैंग्वेजेस में बात करते हैं तो हम 10 रिएक्ट ऐप नहीं बना सकते। रिएक्ट ऐप तो हमारा एक ही रहेगा। उसके बाद जो डेवलपर्स है उनके लिए भी एक ऐसा स्टैंडर्ड फ्लो क्रिएट होना चाहिए कि वो अलग अलग भाषा को अपने आप सपोर्ट करे। आप हर बार इफ एल्स नहीं लगा सकते या स्विच केस नहीं लगा सकते कि इफ लैंग्वेज इक्वल्स टू हिंदी ये शो करो, इफ लैंग्वेज इक्वल्स टू मराठी ये शो करो। तो इंटरनेशनलाइजेशन का, I-18 का एक मकसद ये होता है कि यूजर के प्रेफरेंस के हिसाब से उन सारी भाषाओं में वेबसाइट का कंटेंट शो करना। इससे आपको बेनिफिट क्या मिलता है? तो आपको प्राइमरीली 3 बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला होता है ग्लोबल ऑडियंस। मान लो आपने वेबसाइट बनाई जो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, तो हो सकता है जिस पर्सन को ये चीजें मराठी में रीड करना पसंद है, जिसको मराठी में इंस्ट्रक्शन समझ में आते हैं, तो वो लोग तो आपकी वेबसाइट यूज नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि जनरली जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती, देखा होगा आपने बहुत सारी जगहों पे, वो लोग अपने फोन की सेटिंग्स मराठी में करके रखते हैं, हिंदी में करके रखते हैं, ताकि वो कांटेक्ट सेव कर सके। जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता वो मराठी में कांटेक्ट सेव करते हैं। तो यह आप लोगों ने देखा होगा। तो आप ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि आपके ऑडियंस को इंग्लिश ही चाहिए, आपके ऑडियंस को अदर लैंग्वेज आती है तो भी वो आपके रिएक्ट एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज,
ग्लोबल ऑडियंस मतलब आप हर एक यूजर को टारगेट कर सकते हो, पूरी दुनिया भर के यूजर्स को। दूसरा होता है इससे यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होता है। तो अगर यूजर की भाषा में आप कुछ शो करते हो तो डेफिनेटली इससे यूजर एक्सपीरियंस काफी इंप्रूव होता है, काफी हद तक इंप्रूव होता है। अगर आप रोड टू कोड की वेबसाइट पे जाते हो, कहीं कभी लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश में कुछ लिख देता कि वांट टू लर्न कोडिंग, वी विल टीच यू, उतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है कोडिंग सीखनी है, सिखा देंगे। तो देखो, बिल्कुल टारगेटेड ऑडियंस की भाषा में यहाँ पे लिखाया गया है, तो ये ज्यादा इंपैक्ट देगा, यूजर का एक्सपीरियंस और अच्छा होगा। अब देखो, रोड टू कोड सिर्फ इंडिया में अभी रन हो रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र में, और मराठी स्पीकिंग ऑडियंस, हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस। तो लिटरली हमें इंटरनेशनलाइजेशन इंप्लीमेंट करने की नीड नहीं है, बट हाँ, ये एक एग्जाम्पल था कि यूजर को जो भाषा समझ में आती है, उस भाषा में अगर आप कुछ ऐड करते हो तो इससे यूजर का एक्सपीरियंस काफी इंप्रूव होता है। तीसरी चीज होती है कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस मतलब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह। तो अगर आप कुछ बड़े सॉफ्टवेयर्स बना रहे हो, जैसे आपने पेटीएम, फोन पे जो यूपीआई का यूज करते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैंडेटरी होता है कि आपका एप्लीकेशन इंडिया में जितनी भी भाषा है, सारी भाषाओं में सपोर्ट करे। अदरवाइज गवर्नमेंट ऐसे एप्लीकेशंस को परमिशन नहीं देगा। आप किसी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वेबसाइट बना के दे रहे हो, एप्लीकेशन बना के दे रहे हो, तो वहां पे भी इंटरनेशनलाइजेशन का सपोर्ट चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट के एप्लीकेशंस जब बना रहे होते हैं तो हमें सभी लोगों के लिए बारे में सोचना होता है, जिनको इंग्लिश आती है, नहीं आती है, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होंगे। तो मेनली इन तीन रीजंस के लिए I-18 का यूज किया जाता है: ग्लोबल ऑडियंस, यूजर एक्सपीरियंस और कंप्लायंसेस। तो ये मेन रीजंस है इंटरनेशनलाइजेशन इंप्लीमेंट करने के पीछे के। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इंटरनेशनलाइजेशन इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है। तो मेनली हम तीन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करेंगे: मराठी, हिंदी, इंग्लिश। और हम दो तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। पहला तरीका होगा विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी, और दूसरा होगा विद यूजिंग लाइब्रेरी। और ये दोनों स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको सारा कोड स्क्रैच से नहीं लिखना है तो आप लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो, अदरवाइज विदाउट यूजिंग लाइब्रेरी भी आप काम चला सकते हो। एंड दोनों तरीके परफेक्टली फाइन है। तो मैंने आप लोगों का समय बचाने के लिए क्या किया है, एक सिंपल रिएक्ट ऐप बना के रखा है यहाँ पे, रिएक्ट I-18 करके। और इस एप्लीकेशन के अंदर मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। नॉर्मल npx क्रिएट रिएक्ट ऐप I-18 ये किया है। इसको स्टार्ट कर देते हैं। npm स्टार्ट, और हमारा रिएक्ट ऐप जो है वो अभी शुरू हो जाएगा। तो मतलब इसके पहले मैंने कुछ काम नहीं किया इस एप्लीकेशन पे, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप फॉलो करना चाहते हो बाद में वीडियो देख के, तो सिर्फ नॉर्मल रिएक्ट का ऐप बनाओ एंड देन ये चेंजेस शुरू करो। अभी तक मैंने एप्लीकेशन में कुछ काम नहीं किया है। तो हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पब्लिक फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद सोर्स फोल्डर के अंदर के सारे फाइल्स डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ इंडेक्स डॉट जेएस को रखता हूँ। ये सोर्स फोल्डर है। यहाँ पे एक पब्लिक फोल्डर भी क्रिएट करते हैं। पब्लिक फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, और यहाँ पे एक डिवीजन बनाता हूँ जिसकी आईडी होगी रूट। ये करने के पीछे के रीजन से अननेसेसरी कोड को मैं रिमूव कर देना चाहता हूँ। I-18N सोर्स के अंदर जो इंडेक्स डॉट जेएस है
यहाँ पे भी जो अननेसेसरी चीजें हैं उन सब को मैं रिमूव कर रहा हूं। H1 में हम रेंडर कर देंगे I18N। क्या इशू हो गया? पब्लिक के अंदर index.html तो है। ओके, इस सर्वर को रिस्टार्ट कर देते हैं, शुरू हो जाए। यस, तो बेसिक सेटअप डन। यहां से आपको एक्चुअल शुरुआत करनी है। अननेसेसरी कोड, कॉम्प्लेक्स कोड मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया है, बहुत ही सिंपल कोड रखा है। नाउ सोर्स के अंदर मैं एक व्यूज नाम का फोल्डर बनाता हूं, और व्यूज के अंदर ऐड कर देता हूं मैं होम। यहाँ पे अबाउट वगैरह ऐसे मल्टीपल फोल्डर्स हो सकते हैं। नाउ होम के अंदर home.js और home.css। सॉरी, ये फोल्डर नहीं बनाना था, मुझे फाइल बनानी थी। home.js, home.css। तो ये एक बेसिक रिएक्ट का व्यू है। यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ home.css को। तो हमारा होम का व्यू रेडी हो गया है, और इस होम के व्यू को रेंडर करूंगा मैं index.js के अंदर। होम को मैं रेंडर कर, अब यहाँ पे दिखेगा होम। देखो ये होम दिख रहा है। तो इसके बाद जो भी काम होगा वो हम होम के अंदर करेंगे। पहले मैं ना एक बेसिक कमिट कर देता हूं, इनिशियल कमिट नाम से। ओके ठीक है, बाद में मैं पुश कर दूंगा। मैंने कमिट कर दी है, इनिशियल कमिट। अब हम होम के अंदर जाते हैं, होम कंपोनेंट के अंदर। सबसे पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं। मान लेते एक सिंपल ऐप बना रहे हैं हम, और ये ऐप क्या बोलेगा? तो वेलकम टू अवर वेबसाइट। दो तीन ऐसे बेसिकली ना, दो तीन ऐसे सेंटेंसेस हम लिखेंगे जिनको ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो वेलकम, ये एक लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? वी होप यू एंजॉय लर्निंग रिएक्ट। एंड देन उसके बाद H3 में हैव अ गुड डे और ग्रेट डे। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे तीन चीजें लिखी है। सबसे पहले मैंने वेलकम लिखा है, यहाँ पे लिखा है वी होप यू एंजॉय लर्निंग रिएक्ट, और यहाँ पे लिखा है मैंने हैव अ ग्रेट डे। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे लिखी हुई आ रही है। परफेक्ट। अब देखो, इन सारी चीजों को अलग अलग भाषा में भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए मैं अब एक फोल्डर बनाऊंगा। तो हम चूज करेंगे कि हमारा वेबसाइट का जो यूजर है वो तीन भाषाओं से आ सकता है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। मराठी, हिंदी और इंग्लिश। तो देखो, मराठी में हेलो को कुछ और बोलेंगे, हिंदी में कुछ और बोलेंगे, और इंग्लिश में कुछ और बोलेंगे। तो ये क्या बोलेंगे, अगर हम गूगल ट्रांसलेटर का एज इट इज यूज करेंगे तो बहुत बार गलत भी हो सकता है, या वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं होगा जो हम रियल लाइफ में बोलते हैं। तो इसलिए आप एक कॉन्फ़िग फाइल बनाओगे हर एक भाषा के लिए। तो हम अभी तीन भाषाओं में इंप्लीमेंट करेंगे, मराठी, हिंदी, इंग्लिश।
अगर आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है तो सेपरेट फाइल्स भी बनाए जा सकते हैं, बट हम एक फाइल में ही बनाएंगे। तो यहाँ सोर्स के अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूं जिसका नाम होगा language.json, lang.json। ऐसे ये एक ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे अभी अलग अलग लैंग्वेजेस होंगे, जैसे इंग्लिश के लिए ईएन, और इसकी वैल्यू में मैं एक ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ। तो देखो इंग्लिश से रिलेटेड सब कुछ इस ऑब्जेक्ट के अंदर होगा। मराठी के लिए MR लिख देता हूं, मराठी के बारे में सब कुछ यहाँ पे होगा। और हिंदी के लिए HI लिख देता हूँ, या HN, हिंदी के लिए HI सही लग रहा है। हाँ, तो देखो नेक्स्ट स्टेप क्या थी, पहले तो हमने होम पेज बेसिक ऐड कर दिया। अब यहाँ पे सजावट नहीं करेंगे, CSS नहीं लगाएंगे, हमारा मेन काम है इंटरनेशनलाइजेशन का। तो मैंने 3 लाइनें डाली है, वेलकम, वी होप यू एंजॉय लर्निंग रिएक्ट, एंड देन उसके बाद हैव अ ग्रेट डे। उसके साथ साथ ना मैं यहाँ पे एक वेरिएबल भी बना देता हूँ। इसका बाद में मैं आपको यूज केस बताऊंगा। कॉन्स, कितने यूजर्स हैं करंटली, 15। और यहाँ सबसे नीचे लिख देता हूँ और एक पैराग्राफ में, यूजर्स आर लर्निंग इन दिस सेशन। यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा 15 यूजर्स, सॉरी 15 यूजर्स। ये यूजर्स काउंट लिख देते हैं, इसको यूजर्स काउंट। इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ, थोड़ा रीडेबल बनाते हैं। एंड देन अब क्विकली रिकैप कर लेते हैं हमने क्या बनाया है। हमने ज्यादा कुछ नहीं बनाया, सिर्फ बेसिक जो एग्जिस्टिंग कोड होता है उसको रिमूव किया। होम कंपोनेंट में मैंने ये 3 लाइनें डाली है, यहाँ पे यूजर काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया है, एंड देन यहाँ पे मैंने शो किया है यूज इतने यूजर्स आर लर्निंग इन दिस सेशन। तो आउटपुट हमारे पास प्रॉपरली आ गया है, 15 यूजर्स आर लर्निंग इन दिस सेशन। और हमने एक फाइल बनाई है, जेसन फाइल, language.json, lang.json। और इसमें एक ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे 3 की है, इंग्लिश, मराठी, हिंदी। और हर एक की एक वैल्यू में ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो ऑब्जेक्ट में हम अभी सारे ट्रांसलेशंस ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं वेलकम मैसेज लिख देता हूँ, ये वाला, ये मैसेज आने वाला है ना हमारा ये, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलकम मैसेज। ये इंग्लिश में, याद रखना इंग्लिश में है, तो इंग्लिश में मैं बोलने वाला हूँ वेलकम। अब मराठी में भी उसको ऐड करेंगे, की सेम रहेगी, वेलकम मैसेज, ओके, स्वागत आहे। और हिंदी में स्वागत है। आ, दे दो सजेशन, अच्छा स्वागत है चाहिए था यार, लेकिन ये ओके, मैं ऑनलाइन सर्च कर लेता हूँ, स्वागत है, आपका स्वागत है। तो ये वाला है चाहिए था हमें। तो देखो अब हमने इस जेसन फाइल में कॉन्फ़िगर किया है कि इंग्लिश में वेलकम मैसेज क्या होगा, वेलकम, मराठी में क्या होगा, स्वागत आहे, और हिंदी में क्या होगा, आपका स्वागत है।
सिंपल स्वागत है ऐसा भी हो सकता है। तो देखो तीनों भाषाओं में अभी हमने वेलकम मैसेज को कॉन्फ़िगर किया है, तो लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे आएगा। बाय डिफॉल्ट तो अभी वेलकम ही आया है। ओके, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मैसेज कौन सा? वी होप यू एंजॉय योर लर्निंग। इसके लिए भी ट्रांसलेशन ऐड करेंगे। तो हमारा पहला मकसद है कि ट्रांसलेशंस ऐड करो, तो इसके लिए भी ट्रांसलेशन ऐड करेंगे। इसको नाम क्या दे देंगे? ये वेलकम मैसेज था और ये है ग्रीटिंग या नॉर्मल मैसेज। वी होप यू एंजॉय लर्निंग रिएक्ट। आशा आहे की तुम्हाला रिएक्ट शिकण्यात आनंद येईल। ये एग्जैक्ट मराठी में प्रॉपरली ट्रांसलेट नहीं किया गया है, बट फिर भी हमारे लिए सफिशियंट है। ओके, शिकण्याची आनंद येईल नहीं, शिकण्यात आनंद येईल। शिकण्यात चाहिए, उसको करेक्ट करेंगे। शिकण्यात इन मराठी, मतलब सही लैंग्वेज अगर पता है हमें तो उसको शिकायत नहीं, शिकण्यात। देखो हमारा ओवरऑल फंडा यही है ना कि हर एक यूजर का एक्सपीरियंस सुंदर बनाना उस लैंग्वेज में। अभी आपको थोड़ा सा फील आना शुरू हो गया होगा कि यहाँ पे लिखा है वी होप यू एंजॉय लर्निंग रिएक्ट, और यहाँ पे सीधा वो आशा है की तुम्हाला रिएक्ट शिकण्यात आनंद येईल किंवा मजा येईल। तो आपको अभी फील आ गया होगा मराठी का। सेम गोज फॉर हिंदी एज वेल। शिकण्यात आनंद की जगह मजा लिख देगा। आशा है कि तुम्हाला रिएक्ट शिकण्यात मजा येईल, ये लिख दिया। अब हमें हिंदी के लिए भी चाहिए। हमें आशा है कि आप रिएक्ट सीखने का आनंद लेंगे। तो तीनों भाषाओं में अभी हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे हिंदी में फुल स्टॉप ऐसे होता है, डॉट नहीं होता ना, ये वाला होता है। ठीक है, तो ये भी हमने अभी तीनों भाषाओं में ऐड कर दिया। और एक ग्रीटिंग मैसेज, हैव अ ग्रेट डे। ग्रीटिंग मैसेज। तो आपको लगेगा कि भाई साहब अभी हर एक चीज के लिए हमें इसे ऐड करना ही पड़ेगा क्या? तो इसका रीजन है हाँ, ऐसा ऐड करना ही पड़ेगा। तो तभी कॉम्प्लायंसेस वगैरह सारी चीजें फॉलो होती है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में ना फिर ट्रांसलेट करने के लिए भी अलग अलग बंदे बैठे होते हैं। तो ग्रीटिंग, यहाँ पे ग्रीटिंग में डालना है हमें हैव अ ग्रेट डे। दिवस चांगला जाओ और अच्छा दिन हो। आपला, आपला दिवस चांगला जाओ। और हिंदी में आपका, आपका दिन अच्छा हो। करेक्ट। तो अभी हमारे पास करेक्ट करेक्ट ट्रांसलेशन है तीनों सेंटेंस का। ये लास्ट वाला सेंटेंस हम ट्रांसलेट नहीं करेंगे, इसको मैंने अलग पर्पस के लिए रखा है यहाँ पे। तो हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी थी। हमारा टारगेट है इसको इंटरनेशनलाइज करना, कि दुनिया के कोई भी यूजर्स इसको रीड कर सके प्रॉपरली, और वो फील कर सके कि हाँ, आनंद ले सके कि उनकी भाषाओं में हमारी वेबसाइट इंप्लीमेंट की है। तो हमने सबसे पहले एक लैंग डॉट जेसन बनाया, और यहाँ पे इंग्लिश, इंग्लिश में ये जो तीन मैसेज है उनकी वैल्यू क्या होगी। मराठी, मराठी में ये जो तीन मैसेज है उनकी वैल्यू क्या होगी। हिंदी, हिंदी में ये जो तीन मैसेज है इनकी वैल्यू क्या होगी। ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है।
क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है क्या? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ग्रेट। ठीक है। अब लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पे यूज कैसे करेंगे? तो देखो, नॉर्मली क्या होता है, यूजर अपनी एक भाषा चूज करेगा कि उसकी डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या है। ये सेटिंग्स से चूज कर सकता है, कहीं से भी चूज कर सकता है। सिंपलिसिटी के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन थोड़ी देर में इंप्लीमेंट करेंगे। पहले हमें एक हेल्पर फंक्शन चाहिए होगा, तो यहाँ पे वो फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक यूटिल्स नाम का फोल्डर बना देता हूँ यूटिलिटीज के लिए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ i18n.js। आप फाइल का नेम कुछ भी दे सकते हो, बट मैं i18n.js लिख रहा हूँ। और ये language.json है ना, इसको भी utils में ही लेकर जाते हैं, मतलब सेम फोल्डर में रहेंगे, साथ साथ रहेंगे ना। हम हैं utils के अंदर। utils के अंदर है i18n.js और language.json। तो ये language.json को इंपोर्ट करते हैं कहाँ पे, i18 में। कौन, सॉरी, इंपोर्ट। सर आपकी स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। नहीं, मेरा नेटवर्क तो बहुत अच्छा है भाई, 5G कनेक्शन है। बाकी लोगों को दिख रही है क्या? हाँ यस सर। सर, दिख सर, विजिबल सर। यस सर। ओके दिख रही है सर। यस सर, यस सर, दिख रही है सर। आपका प्लीज एक बार प्लेस चेंज करके देखो। तो देखो, हम अब क्या करेंगे, ये वाला जो जेसन है, इस जेसन को इंपोर्ट करेंगे कहा, i18n के अंदर। तो इंपोर्ट, इसका नाम आप डिफॉल्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो कुछ भी दे सकते हो, लैंग्वेज कॉन्फ़िग फ्रॉम। कहां से इंपोर्ट करना है, तो करंट फोल्डर के पास में ही लैंग्वेज डॉट जेसन है, यहां से। तो आपने ये पूरा जेसन फॉर्मेट इंपोर्ट कर दिया है। तो ये लैंग्वेज कॉन्फ़िग मतलब ये जेसन है। तो पूरा जेसन आपने एक जेसन फाइल में डाल दिया और इसको इंपोर्ट किया है i18 के अंदर। ठीक बात। अब हाँ श्वेता बोलिए। सर जेसन फाइल को आई 18 ये नाम क्यों दिया है? नहीं, जेसन फाइल को नाम नहीं दिया है i18 ने। देखो, जेसन फाइल को तो सॉरी सर। lang डॉट जेसन दिया है। फाइल को जेएस फाइल को आई 18। हाँ, i18n इसलिए दिया है कि क्योंकि मैं वहां पे इंटरनेशनलाइजेशन लिखना चाहता था। तो इंटरनेशनलाइजेशन को ही i18n कहते हैं। क्योंकि इंटरनेशनलाइजेशन जो वर्ड है ना, मुझे लगता है आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है। इंटरनेशनलाइजेशन जो वर्ड है, तो देखो यहाँ पे I है और यहाँ पे N है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पे 18 कैरेक्टर्स है। तो इसीलिए फिर इंटरनेशनलाइजेशन ना लिखते हुए शॉर्ट में हम लिखते हैं i18n। उस फाइल का नेम कुछ भी हो सकता है फॉर दैट मैटर, बट हम इंटरनेशनलाइजेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उसका नाम i18n.js लिखा है। समझ में आ गया श्वेता? यस सर। ओके। नॉर्मल फाइल ही है, नाम से उतना कुछ ज्यादा मैटर नहीं है यहाँ पे, नाम कुछ भी दे सकते हो। तो इस फाइल में मैं इस जेसन कॉन्फ़िग को इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये जो पूरा जेसन कॉन्फ़िग है, इस तरीके से इंपोर्ट लैंग्वेज कॉन्फ़िग, ये मैंने उस कॉन्फ़िग को नाम दिया है फ्रॉम इस लोकेशन से। अब क्या होगा, आगे हम यहाँ पे ना डायरेक्टली ऐसे वेलकम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे। उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। उस फंक्शन का नाम होगा i18। ये फंक्शन होगा, फंक्शन का नाम है i18। और ये फंक्शन रिसीव करेगा, क्या रिसीव करेगा, लैंग्वेज रिसीव करेगा, सॉरी, कीवर्ड रिसीव करेगा और रिसीव करेगा लैंग्वेज।
किस लैंग्वेज में आप देना चाहते हो। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल i18 नाम का फंक्शन बनाया है। i18 ये फंक्शन रिसीव करेगा दो चीजें, कीवर्ड और लैंग्वेज। कीवर्ड मतलब ये कीवर्ड्स रहेंगे अभी, वेलकम मैसेज, नॉर्मल मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज, ये सारे कीवर्ड्स। और लैंग्वेज में क्या रहेगा, तो इंग्लिश, मराठी, हिंदी, ये रहेगा लैंग्वेज में। और ये लैंग्वेज कॉन्फ़िग मतलब क्या है, तो ये इतना कॉन्फ़िग है, ये पूरा कॉन्फ़िग यहां पे आ चुका है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, सिंपली देखो, ये जो पूरा कॉन्फ़िग है इसमें से हम ढूंढेंगे पहले लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश, मराठी, हिंदी, ये मिलेगा सबसे पहले। और उसमें से हमें चाहिए कीवर्ड। और क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर लेंगे ऐसे, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो अब इसको थोड़ा और प्रॉपरली समझते हैं। ये लैंग्वेज कॉन्फ़िग मतलब क्या है, जो भी इस जेसन फाइल में है वो। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए इधर कॉपी कर देता हूँ, आपको बार बार उस फाइल में ना जाना पड़े। तो ये लैंग्वेज कॉन्फ़िग मतलब इतना कॉन्फ़िगरेशन है। तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे i18 फंक्शन को, तो i18 फंक्शन क्या रिसीव करेगा, कीवर्ड। कीवर्ड मतलब ये वेलकम मैसेज, नॉर्मल मैसेज, ग्रीटिंग, ये सब ये कीवर्ड। और ये लैंग्वेज रिसीव करेगा, हिंदी, मराठी, सॉरी इंग्लिश, मराठी, हिंदी, ऐसे। पहले लैंग्वेज कर देते हैं, या ऐसे ऐसे करते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। लैंग्वेज और कीवर्ड डिस्ट्रक्चर करके करते हैं ताकि प्रॉपर पास करना पड़े। तो पहले हमें लैंग्वेज मिल गई, लैंग्वेज मिल गई मान लो हिंदी। तो ये क्या कर रही है, पूरा जो लैंग्वेज कॉन्फ़िग है इतना, लैंग्वेज कॉन्फ़िग ब्रैकेट्स में लिख रहा है हिंदी। तो हिंदी में क्या मिला हमें, इतना ऑब्जेक्ट मिला। तो इतने पार्ट में आपको बराबर उस लैंग्वेज का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और फिर उसमें हम डालेंगे कीवर्ड, तो कीवर्ड डाल दिया वेलकम मैसेज, तो फिर हमें इतना मैसेज मिलेगा। तो ये फंक्शन सिर्फ क्या कर रहा है, आप उसको लैंग्वेज दे दो और कीवर्ड दे दो, तो बराबर उस लैंग्वेज का कीवर्ड की वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करेगा। अगर आप हिंदी वेलकम मैसेज करते हो तो ये स्वागत है रिटर्न करेगा। अगर आप मराठी नॉर्मल मैसेज करते हो तो आशा है की तुम्हाला रियाक्ट शिकण्यात मजा येईल, ये रिटर्न करेगा। देखो लैंग्वेज की वैल्यू है मान लेते हैं मराठी, इसकी वैल्यू है मान लो मराठी, और कीवर्ड है मान लो नॉर्मल मैसेज। लैंग्वेज कॉन्फ़िग ब्रैकेट में आएगा मराठी, तो लैंग्वेज कॉन्फ़िग के अंदर एम आर, एम आर से कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये इतना ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इतना ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और कीवर्ड में आपने डाला है नॉर्मल मैसेज, तो इतने ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सा नॉर्मल मैसेज है, ये है। तो आशा है कि आपल्याला की तुम्हाला रिएक्ट शिकण्यात मजा येईल, ये आपको रिटर्न में मिल जाएगा। और फिर इसी को हम शो करेंगे। तो अब ये मैं रिमूव कर देता हूं क्योंकि ये हमने एक फाइल में रखा है। अब ये जो i18n है इसका यूज करना है हमें home.js के अंदर। तो पहले यहां से इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेता हूं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट i18n। तो ये i18n मैं यहां पे डाल देता हूं अभी वेलकम में, i18n ये एक फंक्शन है, इसको इंपोर्ट भी करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट किया i18 को, तो देखो यहां मैं मैसेज ना लिखते हुए क्या लिख रहा हूँ, i18n, मतलब उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूं। और इस फंक्शन के अंदर मुझे दो चीजें पास करनी है, एक है लैंग्वेज, लैंग्वेज पास करनी है मान लो मुझे इंग्लिश। उसके बाद था कीवर्ड,
कीवर्ड हमें पास करना है, जो भी यहाँ पे कीवर्ड दिखाना है। तो मुझे दिखाना है वेलकम मैसेज। करंट फोल्डर से हम बाहर जाएंगे, यहाँ से भी बाहर जाएंगे, यूटिल्स में, यूटिल्स के अंदर है i18n। अब बात सही है क्या? हाँ। तो देखो यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ हिंदी लिख देता हूँ। आउटपुट में देखो आपको स्वागत ही लिखेगा। और अगर मैं यहाँ पे MR लिख देता हूँ तो यहाँ पे स्वागत आहे ये मिलेगा। इसको और ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है, ये परफेक्टली सही तरीका नहीं है। अब यहाँ पे वी होप यू एंजॉय लर्निंग रिएक्ट, तो इसको नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा i18n फंक्शन को। i18n i18n के अंदर हमें दो चीजें पास करनी पड़ेगी। पहले लैंग्वेज, लैंग्वेज पास करनी है मुझे मराठी, और कीवर्ड पास करना है। तो यहाँ पे कौन सा कीवर्ड शो करना है? तो यहाँ पे नॉर्मल मैसेज शो करना है, नॉर्मल मैसेज। देखो, आशा है की तुम्हाला रिएक्ट शिकण्यात मजा येईल। मैं यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर देता हूँ हिंदी, HI। तो आउटपुट में देखो अपने आप अलग मैसेज आ जाएगा, स्वागत है, हमें आशा है कि आप रिएक्ट सीखने का आनंद लेंगे। तो रियल लाइफ में जो लैंग्वेजेस चेंज होते हैं ना, वो इस तरीके से होते हैं वेबसाइट्स के अंदर। हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। मैं पहले कह रहा हूँ ये सबसे ऑप्टिमाइज्ड वर्जन नहीं है, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि ये अंदर से कैसे बना हुआ होता है। नहीं तो रियल लाइफ में तो डायरेक्टली हम लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे फिर से i18n लैंग्वेज होगी हिंदी, और कीवर्ड होगा ग्रीटिंग मैसेज। देखो अब ये तीनों चीजें हिंदी में दिख रही। ये लास्ट वाले को छोड़ दो, इसको मैंने अलग पर्पस के लिए बनाया है, इसको कमेंट करके रखता हूँ, इसको बाद में देखेंगे। तो देखो तीनों अभी हिंदी में है, इसको इंग्लिश कर देता हूँ EN। तो आउटपुट देखो इंग्लिश में आ गया। यहाँ पे मराठी कर देता हूँ MR। देखो पूरा मराठी में कन्वर्ट हो गया है। बट हम हर बार ऐसा नहीं लिखेंगे ना, ये कहीं ना कहीं कॉन्फ़िगरेशन से आना चाहिए। तो हम सिर्फ कीवर्ड पास करेंगे, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड पास करेंगे। तो अब मैं ये फंक्शन की डेफिनेशन के पास जाता हूं। तो अब इसको हम इंप्रूव करेंगे। ओके, यहाँ पे सिर्फ ये कीवर्ड रिसीव करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं रिसीव करेगा, सिर्फ कीवर्ड। ये सिर्फ कीवर्ड रिसीव करेगा। और लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय डिफॉल्ट इंग्लिश, क्योंकि पूरी वेबसाइट की एट ए टाइम एक ही लैंग्वेज होगी ना, तो हर जगह से लैंग्वेज पास करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो मैंने यहीं पे लैंग्वेज नाम का वेरिएबल बनाया और यहाँ पे डाल के रखा है इंग्लिश। सिर्फ ये कीवर्ड रिसीव करेगा, तो लैंग्वेज यहाँ पे जो है वो चूज करेगा यहाँ पे, और ये ले लेगा कीवर्ड जो भी आएगा वो। तो यहाँ पे हम मॉडिफिकेशंस करते हैं, सिर्फ कीवर्ड पास करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब आपका कोड और स्मूथ हो जाएगा, सिंपल लिखेगा। तो जो कीवर्ड शो करना है वो सिर्फ कीवर्ड पास करो, लैंग्वेज कौन सी होगी वो कहीं और से कंट्रोल होगा। तो अब यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, देखो i18n कीवर्ड डाल रहा हूँ कि कौन सा कीवर्ड शो करना है, i18n कीवर्ड डाल रहा हूँ कि कौन सा कीवर्ड शो करना है, i18n कीवर्ड डाल रहा हूँ। तो ये इंग्लिश में दिख रहा है। अब यहां से मैं हिंदी में HI रिफ्रेश करना पड़ेगा हिंदी में।
अब ये रियल टाइम में चेंज नहीं होगा, इसके लिए भी हमें सोचना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मराठी, तो ये देखो मराठी में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो यहां तक हमारा सब कुछ सही चल रहा है, बट ये लैंग्वेज कहाँ से चेंज करेंगे? लैंग्वेज तो हमें चेंज करनी पड़ेगी ना। तो लैंग्वेज चेंज करने के लिए भी हम ड्रॉप डाउन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सिलेक्ट बॉक्स बना देता हूं, सिलेक्ट, और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस डाल देता हूं, मराठी, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश। देखो मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ये एक ड्रॉप डाउन है, और यह ऑप्शंस में मैंने ये वैल्यू डाल दी है। उसके बाद यहाँ पे एक यूज स्टेट वेरिएबल बना देता हूं, जो लैंग्वेज को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। कॉन्स्ट लैंग, सेट लैंग, और यूज इफेक्ट। बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज जो होगी वो मराठी होगी। और ये जो सिलेक्ट है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये जो भी लैंग है वो। क्या प्रॉब्लम हुआ? undefined is where सर यूज इफेक्ट यूज किया है यूज स्टेट की जगह। ओ सॉरी, तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, थैंक यू। हाँ, तो बाय डिफॉल्ट मराठी अभी सिलेक्टेड है। मैं यहाँ पे अगर EN लिखता हूँ तो इंग्लिश सिलेक्टेड होगा, और अगर यहाँ पे HI लिखता हूँ तो हिंदी सिलेक्टेड होगा। और ये हम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, जो आप चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ऑन चेंज पे भी हमें हैंडल करना पड़ेगा अभी। ऑन चेंज, जब भी चेंजेस होंगे एक एरो फंक्शन पास करेंगे, ये एरो फंक्शन के पास आएगा इवेंट, और ये सेट कर देगा वैल्यू, ये लैंग में सेट लैंग्वेज, जो भी इवेंट के टारगेट की वैल्यू होगी वो सेट कर लेगा। मराठी करेंगे तो मराठी, हिंदी करेंगे हिंदी, इंग्लिश करेंगे इंग्लिश। क्योंकि हम कहाँ पे सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेट कर रहे हैं, बट वेरिएबल में सेट करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। वेरिएबल में सेट करके क्या करेंगे, ये वैल्यू तो यूज यहां पे हो रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, वेरिएबल में ना सेट करते हुए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल में ना सेट करते हुए हम इसको सेट करेंगे लोकल स्टोरेज के अंदर। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम लैंग इक्वल्स टू इवेंट के टारगेट में जो भी वैल्यू होगी वो। तो जैसे ही ऑन चेंज होगा ये लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगा। देखो यहाँ पे हिंदी आ गया, लैंग्वेज इंग्लिश आ गया, मराठी आ गया। तो अब यहां से मैं जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करूंगा वो लोकल स्टोरेज में सेव हो जाएगी। यहां तक फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, डिफॉल्ट वैल्यू कंसिडर कर, लोकल स्टोरेज से रीड करो, वहां पे जो भी लैंग्वेज सेट होगी वो डिफॉल्ट वैल्यू होगी।
हिंदी, इंग्लिश, रिफ्रेश करता हूँ, इंग्लिश, मराठी, मराठी। मतलब जो भी हम यहां से सिलेक्ट कर रहे हैं वो लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है, और नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू ये लोकल स्टोरेज से ही लेता है। लास्ट टाइम आपने जो सिलेक्ट की थी बिल्कुल वही लैंग्वेज ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट ये ट्रांसलेशन तो चेंज हो ही नहीं रहा है। हिंदी करो, मराठी करो, इंग्लिश करो, ये मराठी में ही है। क्यों? क्योंकि I18 फंक्शन में तो अभी हमने कुछ किया ही नहीं। तो अब यहां पे मैं रीड करूंगा लोकल स्टोरेज से, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम लैंग्वेज, और अगर लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश को पिक करेगा। तो अब यहाँ पे इंग्लिश है तो ये इंग्लिश में दिखा रहा है। अब मैं लोकल स्टोरेज में चेंज करता हूं MR, देखो आपको सब कुछ मराठी में दिखाई दे रहा है। लोकल स्टोरेज में मैं चेंज करता हूं HI, इसमें दिखाई दे रहा है। अब यहां से चेंज करते हैं, मराठी में चेंज कर लिया, लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं आया। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि वो सिर्फ लोकल स्टोरेज में सेव हुआ है, इसने चेंजेस जो है वो इन्फॉर्म नहीं किया है। तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो, जैसे ही लैंग्वेज चेंज कर रहे हो पेज को रिफ्रेश कर दो, पेज को रिलोड कर दो। तो जब भी आप लैंग्वेज चेंज करोगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड, लोकेशन को रिलोड कर दो। तो अब देखो, इंग्लिश वेलकम, मराठी स्वागत है, हिंदी स्वागत है, हमें आशा है कि आप रिएक्ट सीखने का आनंद लेंगे, आपका दिन अच्छा हो। मराठी स्वागत आहे, आशा आहे की तुम्हाला रिएक्ट शिकण्यात मजा येईल, आपला दिवस चांगला जाओ। इंग्लिश, हैव अ ग्रेट डे, वेलकम, वी होप यू एंजॉय लर्निंग रिएक्ट। तो देखो अब यहाँ पे इंटरनेशनलाइजेशन कंप्लीटली इंप्लीमेंटेड है। अब इससे क्या होगा ना, कोई भी यूजर खुश हो जाएगा। तो मैंने क्या किया ये रिकैप करता हूँ, फिर आगे के पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। ओके, अब मैं पानी पी लेता हूँ, 1 मिनट। आप लोगों को एक बात बताता हूं मैं, कि मैंने आई इंटरनेशनलाइजेशन का यूज ना किया था, बट ऐसे स्क्रैच से मैंने कभी इंप्लीमेंट नहीं किया था। मैं सिर्फ ये फंक्शन यूज कर रहा था जब मैं कंपनी में वर्क कर रहा था, किसी और ने वो इम्प्लीमेंट करके रखा था। तो आज मेरे ऐसे ही दिमाग में आया कि मैं भी इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ क्या स्क्रैच से। तो फिर मैंने सोचा चलो संडे सेशन ले लेते हैं और ऑन दी गो बनाएंगे बच्चों के सामने। तो मतलब मैंने स्क्रैच से पहली बार, वैसे बहुत बड़ी चीज भी नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट वगैरह मुझे पता था, बट स्क्रैच से मैंने पहली बार इंप्लीमेंट किया है। अदरवाइज किसी और ने इंप्लीमेंट करके रखा था, मैं सिर्फ क्या करता था इस फाइल में जाकर वैल्यूज डाल देता था नए, और फिर यहाँ पे ऐसे फंक्शन का यूज करता था। तो अभी अगर आपको कुछ नया मैसेज ऐड करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं H5 में लिख देता हूँ I18N और एंड मैसेज ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक। तो ये एंड मैसेज के फिर ट्रांसलेशंस आपको ऐड करने पड़ेंगे। We learned how to use I18 with React. आम्ही रिएक्ट सह I18 चा वापर कसा करायचा हे शिकलो। रिएक्ट 18 रिएक्ट मध्ये पाहिजे ना? मी रिएक्ट मध्ये, हम रिएक्ट के साथ
I18 का रिएक्ट में चाहिए। रिएक्ट में तो देखो, जब भी हमें कुछ नई चीज इंप्लीमेंट मतलब ऐड करना है ट्रांसलेशन, आप सिंपली जहां पे भी यूज करना है वहां पे यूज करोगे, और ये जो मैसेज होगा उसके सारे ट्रांसलेशन आप ऐड कर दोगे, तो एंड मैसेज आपको दिख जाएगा। रिफ्रेश करता हूं। वी लर्न हाउ टू यूज I18 विथ रिएक्ट। आम्ही रिएक्ट मध्ये I18 चा वापर कसा करायचा हे शिकलो। हिंदी, हमने रिएक्ट में I18 का उपयोग करना सीखा। तो ऐसे आप नई चीज ऐड कर सकते हो। अब हम वापिस आते हैं। हर बार ना ऐसा नहीं होगा कि आपको एक फिक्स सिंटैक्स मिलेगा। अब मैं यहां पे आता हूं, यूजर काउंट, और यहाँ पे इसको मैंने जानबूझ के ट्रांसलेट नहीं किया अभी तक, क्योंकि यूजर काउंट ये तो एक डायनामिक वैल्यू है। यूजर्स आर लर्निंग इन दिस सेशन, तो ये वैल्यू तो कभी भी चेंज हो सकती है। तो मैं अगर ऐसा लिखता हूं यहाँ पे, यूजर्स स्टैट मैसेज, ये नाम दे देता हूं इसका, और यहाँ पे लिख देता हूँ 15 यूजर्स आर लर्निंग इन दिस सेशन। ही सत्रात 15 विद्यार्थी शिकत आहेत ह्या सेशन सेशन मध्ये। और सेम यहाँ पे भी हमें ऐड करना पड़ेगा। इस सत्र में, इस सेशन में 15 छात्र सीख रहे हैं, और यही मैसेज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। I18N यूजर स्टैट मैसेज, ये डाल दिया मैंने। तो देखो, मराठी या सेशन मध्ये 15 विद्यार्थी शिकत आहेत। इस सेशन में 15 छात्र सीख रहे हैं। 15 यूजर्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट चाहिए इंग्लिश में। 15 स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन दिस सेशन। लेकिन ये 15 का काउंट चेंज हो सकता है। मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूं, फिर अब मैसेज तो आपको वही दिखेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन वाली फाइल में आपने 15 ही डाल के रखा है, 15 ही डाल के रखा है। तो ऐसे समय पे हम प्लेस होल्डर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे आपको नंबर चाहिए ना, कोई ना कोई, तो ऐसे आप एक प्लेस होल्डर डिसाइड कर लो, कुछ भी। हम अभी ऐसे डिसाइड कर लेते हैं कि स्टूडेंट काउंट, मतलब ये वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है। सेम यहाँ पे भी स्टूडेंट काउंट, ये वैल्यू रिप्लेस करनी है, और यहाँ पे भी ये ब्रैकेट्स में मैंने डाला है स्टूडेंट काउंट, तो इसको हमें रिप्लेस करना है। और फिर ये जो I18 फंक्शन है, ये क्या रिसीव करेगा, वैल्यूज रिसीव करेगा अभी, और ये बिल्कुल ऑप्शनल पैरामीटर रहेगा कि यहाँ पे क्या पास करेंगे, मान लो हाँ, 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 हाँ।
स्टूडेंट काउंट किसको रिप्लेस करना है किससे? हाँ, स्टूडेंट काउंट को रिप्लेस करना है 15 से, ऐसे। तो ये दो चीजें पास करेगा। पहला, किसको रिप्लेस करना है, तो प्लेस होल्डर और प्लेस होल्डर की वैल्यू। और ये बिल्कुल ऑप्शनल पैरामीटर्स रहेंगे, ये पास नहीं किए तो भी चलेगा। तो अब यहाँ पे आप पास करोगे। प्लेस होल्डर है हमारा स्टूडेंट काउंट और वैल्यू जाएगी ये वाली, ऐसा है। अभी इसको और डायनामिक बनाया जा सकता है, ये एक ही प्लेस होल्डर को सपोर्ट करेगा बट टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, इसलिए हम एक प्लेस होल्डर वाला केस बनाते हैं। तो ये एक प्लेस होल्डर है, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा इससे। तो कॉन्स्ट टेक्स्ट हमें मिल जाएगा ऐसे। इसके बाद अगर प्लेस होल्डर है और वैल्यू भी है तो हम रिटर्न कैसे करेंगे? ये जो टेक्स्ट है इसमें से रिप्लेस करेंगे, ये जो प्लेस होल्डर आ रहा है उसको इस वैल्यू से और रिटर्न करेंगे, अदरवाइज नॉर्मली रिटर्न कर देंगे टेक्स्ट। तो अब देखो क्या होगा। या सेशन मध्ये 20 विद्यार्थी शिकत आहेत, इस सेशन में 20 छात्र सीख रहे हैं, 20 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन दिस सेशन। और अगर आप वैल्यू चेंज भी कर देते हो यहां पे, अब मैं कर देता हूं मान लो 30, तो देखो 30 स्टूडेंट्स आर लर्निंग इन दिस सेशन, तो ट्रांसलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ट्रांसलेशन तो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। देखो इस छात्र में 30 छात्र से, मतलब इस सेशन में 30 छात्र सीख रहे हैं, ह्या सेशन मध्ये 30 विद्यार्थी शिकत आहेत। तो अगर आप इंटरनेशनलाइजेशन पूरा स्क्रैच से इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो उसकी प्रोसेस ये होगी। रियल लाइफ में कोई स्क्रैच से नहीं इंप्लीमेंट करता है, इसके लिए बहुत अच्छे लाइब्रेरीज है i18 वगैरह रिएक्ट के npm पे। तो टाइम की कमी से वो आज हम नहीं कवर कर पाए, हो सकता है आगे आने वाले सेशंस में मैं कवर करूंगा। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो नॉर्मली सर्च कर सकते हो npm i18 करके। तो ये i18 नेक्स्ट करके एक लाइब्रेरी है, तो इसका आप डॉक्यूमेंटेशन देख के इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। इसका इम्प्लीमेंटेशन की भी बिल्कुल अपने जैसा ही रहेगा, थोड़ा सा आपको ब्लॉग्स वगैरह देखने पड़ेंगे। बट मैं चाहता हूं कि पहले आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट करो एंड देन किसी एक सेशन में मैं आपको लाइब्रेरी से भी पढ़ाऊंगा। आपके कोई सवाल है इस सेशन के बारे में, स्पेशली i18 के बारे में? ओके कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आप प्लीज प्रैक्टिस करना इसको, एंजॉय करो। चलो हैव अ ग्रेट डे, बाय। बाय।